नमस्कार दोस्तों, केडी से ट्रिक्स बाय अजय कुमार केडी पर आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जो यूपीएससी पैट के सिलेबस में है। आज मैंने इस टॉपिक पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो जो प्रश्न उपनिषद है वो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। वैदिक काल में कुम्हार को क्या कहा जाता था? करमार, कुलाल, तक्षण या फिर बेकनाट? तो जो कुम्हार था उसे हम कुलाल कहते थे। वैदिक काल में लोहार को क्या कहा जाता था? करमार, कुलाल, तक्षण या फिर सूत? तो वैदिक काल में जो लोहार था उसे कहा जाता था करमार। वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहा जाता था? कुलाल, तक्षण, करमार या फिर रत्कार? तो वैदिक काल में अगर हम बात करें बढ़ई की, तो बढ़ई को कहा जाता था तक्षण। ऋग्वेद में हिमवंत किसे कहा गया है? अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत या फिर सतपुड़ा पर्वत? तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें हिमवंत की, तो हिमवंत कहा गया है हिमालय पर्वत को। नदीतमा, अम्बितमा और देवीतमा किस नदी को कहा गया है? गंगा, सिंधु, सरस्वती या फिर यमुना? तो नदीतमा, अमितमा और देवीतमा ये आपके सरस्वती नदी के नाम हैं। नदी सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम, तृतीय, सातवें या फिर दसम? तो नदी सूक्त जो है वो आपके 10वें मंडल में मिलता है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस आयु में होता था? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष? तो अगर हम बात करें शिक्षा के प्रारंभ की, तो ये होता था आपका 8 वर्ष में। वैदिक काल में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहला संस्कार कौन सा होता था? नामकरण, जातकरण, निष्क्रमण या फिर चूड़ाकरण? तो जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले होता था आपका जातकरण। सर्प सत्र यज्ञ किसने करवाया था? राजा परीक्षित ने, राजा जनमेजय ने, राजा शांतनु ने या फिर राजा दुष्यंत ने? तो सर्वसत्र जो यज्ञ था यह आपके जनमेजय ने कराया था। राजा जनमेजय किसके पुत्र थे? राजा परीक्षित, अभिमन्यु, अर्जुन या फिर युधिष्ठिर? तो ये जो पुत्र थे वो राजा परीक्षित के थे। सोमरस किस पर्वत से लाया जाता था? मुंजमत, कैलाश, गंधमादन या फिर त्रिकूट? तो सोमरस की अगर हम बात करें तो ये आपके मुंजमत पर्वत से लाया जाता था। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, कैनोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद? तो अगर हम बात करें नचिकेता और यम का जो संवाद है वो आपका मिलता है कठोपनिषद में। वैदिक काल में हिरण्य का अर्थ क्या था? तांबा, चांदी, सोना या फिर कांसा? तो हिरण्य कहा जाता था आपके सोना के लिए। ऋग्वेद में अग्निदेव की कितनी जीभ बताई गई थी? 3, 5, 7 या फिर 9? तो अग्निदेव की जीभ बताई थी वो बताई थी आपके 7। वैदिक काल में परिवार की मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामणी, विस्पति, कुलाप या फिर पति? तो जो मुखिया होता था परिवार का उसे कहते थे कुलाप। लोपमुद्रा किसकी पत्नी थी? ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त्य या फिर ऋषि अत्रि? तो लोपमुद्रा जो थी, लोपामुद्रा, यह आपकी ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। अपाला कौन थी? ऋषिका यानी विदुषी महिला, नर्तकी, महारानी या फिर देवदासी? तो अपाला जो थी वो आपकी एक ऋषिका थी। उपनयन संस्कार किस वर्ण के लिए नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? तो जो शूद्र लोग थे उनके लिए ये संस्कार नहीं था, उपनयन संस्कार। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत किस संस्कार के दौरान पहनाया जाता था? समावर्तन, उपनयन, जातकर्म या फिर वेदारंभ? तो जो आपके जनेऊ जो है वो आपका उपनयन के समय पहनाया जाता है। गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के बाद कौन सा संस्कार होता था? उपनयन, समावर्तन, केशांत या फिर विवाह? तो गुरुकुल में जब शिक्षा प्राप्त होती थी उसके बाद आपका समावर्तन नाम का एक संस्कार होता था। वैदिक काल में गोमत किसे कहा जाता है? गायों के रक्षक को, जिसके पास ज़्यादा गाय हो, चरवाहे को या फिर व्यापारी को? तो वैदिक काल में गोमत उसे कहते हैं जिसके पास ज़्यादा गाय हों। कैनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो कैनोपनिषद जो है वो आपका सामवेद से संबंधित है। वैदिक काल में भागधू अधिकारी कौन होते थे? सेनापति, राजस्व एकत्र करने वाले, मुख्य न्यायाधीश या फिर संदेशवाहक? तो जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनको भागधू कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कर या टैक्स को क्या कहा जाता था? भाग, शुल्क, बलि या फिर हिरण? तो उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स होता था उसको बलि कहा जाता था। प्रसिद्ध निरुक्त ग्रंथ की रचना किसने की थी? महर्षि यास्क ने, पाणिनि ने, पतंजलि ने या फिर कात्यायन ने?
तो जो निरुक्त जो ग्रंथ था उसकी रचना जो की थी वो महर्षि यास्क ने की थी। अहम ब्रह्मास्मि महाभाग किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, मांडुक्य या फिर तैत्तिरीय? बृहदारण्यक में है। अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? त्रिवेद, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद या फिर देववेद? तो अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद में लगभग कुल कितने मंत्र हैं? 10,000, 10,552, 11,200 या फिर 12,000? तो 10,552 आपके जो है वो मंत्र हैं ऋग्वेद में। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? द्विपायन मुनि, कृष्ण द्विपायन, बदरायण या फिर सुखदेव? तो वेद व्यास का जो वास्तविक नाम था वो था कृष्ण द्विपायन। प्रसिद्ध दशराग युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पुरु, सुदास, भरत या फिर तुस्तु? तो प्रसिद्ध दशराग युद्ध जो था उसमें आपके सुदास की विजय हुई थी। नदी सूक्त किस वेद में है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो जो नदी सूक्त है वो आपका मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई? गंगा, सिंधु, सरस्वती या फिर वितस्ता? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक काल में औषधि के देवता कौन माने गए? धन्वंतरी, अश्वनी कुमार, सोम या फिर रुद्र? तो जो आपके औषधि के जो देवता थे वो थे आपके अश्वनी कुमार। सूर्यदेव का एक वैदिक नाम क्या है? भास्कर, सविता, दिवाकर या फिर आदित्य? तो वैदिक नाम इनका एक सविता है। वैदिक काल में कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विश्व, जन, राष्ट्र या फिर कुल? तो जब कई गांव मिलते थे, ग्राम मिलते थे तो आपका विश्व बनता था। वैदिक काल में कई विश्व मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम, जन, महाजनपद या फिर राष्ट्र? तो जब कई सारे विश्व मिलते थे तो आपका जन बनता था। वैदिक काल में कई कुल यानी परिवार मिलकर क्या बनते थे? विश्व, ग्राम, जन या फिर गोत्र? तो जब कई परिवार मिलते थे, जब कई कुल मिलते थे तो आपका बनता था ग्राम। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर नवम? तो जो गायत्री मंत्र है वो आपके तीसरे मंडल में है, तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का वर्णन किया गया? अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर सोम? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो अधिक वर्णन मिला है वो मिला है इंद्र का। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार, 3 बार, 10 बार या फिर 108 बार? तो गंगा का उल्लेख केवल और केवल 1 बार ही हुआ है। यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्र एवं विधियां किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो यज्ञ में बोले जाते मंत्र हैं वो आपके यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद? तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद, कैनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर प्रश्नोपनिषद? तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। सामवेद के अधिकांश मंत्र किस वेद से लिए गए? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर उपनिषद? तो सामवेद के जो अधिकांश मंत्र हैं वो आपके ऋग्वेद से लिए गए। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? तो अगर हम बात करें इसमें जो शतपथ ब्राह्मण है यह आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कैनोपनिषद किस वेद का भाग है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो कैनोपनिषद जो है वो आपका सामवेद का हिस्सा है। वैदिक काल में राजा जनक किस प्रसिद्ध राज्य के राजा थे? मगध, विदेह, कुरु या पंचाल? तो जो वैदिक काल में जनक जो थे वो आपके विदेह के राजा थे। वैदिक काल में कृष्ण अयस्क किसे कहा जाता था? तांबा, कांसा, लोहा या फिर सोना? तो जो कृष्ण अयस्क था वो आपका लोहा को कहा जाता था। राजा परीक्षित किस वंश के राजा थे? कुरु, भरत, यदु या फिर इक्ष्वाकु? तो जो परीक्षित जो थे, राजा परीक्षित, ये आपके कुरु वंश के राजा थे। ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैट के सिलेबस के टॉपिक वैदिक संस्कृति से लिए गए थे। आप भी चाहें तो जैसे मैंने ये क्वेश्चंस लगाए वैसे आप भी लगा सकते हैं। इस मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाकर लगा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ पैट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। के लिए आप लक्ष्यकारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम रोज़ सिलेबस के टॉपिक के अनुसार हर दिन 2 से 3 टॉपिक पर 50 से 150 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। पीडीएफ मिलती है, जो क्वेश्चंस कठिन होते हैं उन्हें आसान ट्रिक्स में तोड़कर याद करते हैं। हर महीने की 15 तारीख को डेमो एग्जाम होता है और इसकी फ़ीस मात्र 21 रुपये महीना है। डिस्क्रिप्शन में बैच और इस मॉक टेस्ट दोनों की लिंक दी हुई है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताना, और हो सके अगर समय हो तो इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर देना।